नबी करीम सल्लम ने फरमाया 7 चीज़ें घर से दूर रखो वरना गरीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आप में से 90% लोग अपने घर और कारोबार में बरकत से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है और वो यही कहता रहता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकतें ख़त्म हो रही हैं। हम लोग गरीबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। घर में परेशानी से बहुत ज़्यादा ही लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। क्या आप जानते हो इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारा अपना खुद का हाथ है। आज हम आपको 7 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिनको आप अपने घर में करना बंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक हफ़्ता आप इस वीडियो के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारिए, अगले हफ्ते से ही आपको इसके फ़ायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। तो आज आप लोग ये भी जानोगे कि 7 ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जिनसे हमारे घर और कारोबार में बरकत ख़त्म हो रही है और 7 वो ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें करना चाहिए जिनसे हमारे घर और कारोबार में इंशाअल्लाह तबारक व तआला बरकत होगी। घर में गरीबी आने की 7 वजूहात और घर में अमीरी आने की 7 निशानियाँ आज आप लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं वो 7 काम कौन से जिनसे घर में गरीबी आती है। इसके बाद हम जानेंगे 7 इन कामों के बारे में जिनसे घर में अमीरी आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ना। नाज़रीन, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 2 रकत भी अदा नहीं कर पाते और हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं ये चीज़ अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह ने नमाज में सुकून रखा है और हम इसको सज़ा की तरह अदा करते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो और हम अपने घर पर जाएँ। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ें और सुकून से अदा करें। नंबर 2, वज़ू की जगह पेशाब करना। नाज़रीन, जो हमारे बाथरूम बने हुए होते हैं जिसको हम गुस्ल खाना कहते हैं, वहाँ पर हम लोग गुस्ल तो करते हैं लेकिन इसके साथ साथ हमारे घर के कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो गुस्ल खाने में ही पेशाब वगैरह कर देते हैं या फिर जहाँ हम वज़ू करते हैं वहाँ पर पेशाब वगैरह गलती से या जाने अनजाने में कर देते हैं। अब गुस्ल के लिए वज़ू करना बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ पर हम गौर करेंगे, वज़ू करेंगे, वहाँ पर हम पेशाब करना शुरू कर दें तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर और कारोबार में बरकत होगी? जहाँ तक मैं जानता हूँ कभी भी ऐसा करने से घर और कारोबार में बरकत होती ही नहीं। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। वज़ू की जगह पर या फिर गुस्ल खाने में कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 3, खड़े होकर पेशाब करना। नाज़रीन, जब भी हम लोग कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो बाज़ दफ़ा अनजाने में हम लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं और कभी कभी हम पेड़ के नीचे भी पेशाब कर देते हैं। कि आप ये बात नहीं जानते कि पेड़ों पर अक्सर जन्नत का साया होता है। अगर हम पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं, खड़े होकर पेशाब करते हैं और इस पेड़ के ऊपर अगर जन्नत का साया हुआ तो बरकत तो दूर की चीज़ है, आपकी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें, खड़े होकर कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 4, खड़े होकर पानी पीना। जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है घर में कभी भी बरकत नहीं होती। नंबर 5, मुंह से फूंक मारकर चिराग बुझाना। नाज़रीन, मुंह से चिराग बुझाने से आपके घर में नहुसत आती है। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाएं, मुंह की हवा से बुझाने से आपके घर की बरकत ख़त्म हो जाएगी। नंबर 6, दांतों से नाखून काटना। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं लेकिन हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। वो बड़े होकर जैसे इनकी आदत होती है इसी तरीके से अपने नाखून को दांतों से काटते रहते हैं। कि आप जानते हैं दांतों से नाखून पेट में बीमारियां तो जाती हैं लेकिन इसके साथ साथ घर में नहुसत भी आती है और घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। नंबर 7, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करना। कभी कभी हम कहीं बाहर होते हैं, हमारी जेब में रुमाल नहीं होता और हम लोग मुंह वगैरह धो लेते हैं और इसके बाद हम आस्तीन से या फिर दामन से अपने मुंह को पूंछ लेते हैं। ये भी एक नहुसत है। ऐसा करने से भी आपके घर में नहुसत यानी कि बेबरकती आती है और इससे गरीबी बहुत ज़्यादा आती है। तो आप लोग इस चीज़ से भी बचें। नाज़रीन, ये तो 7 ऐसे काम थे जिनसे घर में गरीबी आती है। आप वो 7 काम भी जान लीजिए जिनसे घर में अमीरी आती है, जिनसे घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत करना। आप अपने घर से बाहर निकलिए और ऐसे घरों को देखिए जहाँ पर रोज़ाना सुबह को कुरान पाक की लोग तिलावत करते हैं और इनके घर के माहौल को देखिए और इनके घर में मालदारी को देखिए। इनके घर के माहौल भी अच्छे होंगे और वो आपसे कहीं ज़्यादा अमीरी में भी होंगे, यानी कि मालदार होंगे और उनकी अमीरी की वजह यही है कि वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो आप भी घर में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दीजिए, इंशाल्लाह आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। नंबर 2, 5 वक़्त की नमाज़ अदा करना। जो शख्स भी 5 वक़्त की नमाज़ अदा करेगा इसके घर में बरकत तो होगी, यानी कि मालदारी तो आएगी इंशाल्लाह, लेकिन इसके साथ साथ इसके घर में खुशहाली भी बहुत आती है। तो आप नमाज़ों की पाबंदी करना शुरू कर दें, बरकत की फ़िक्र
اپنے دماغ سے نکال دیں، اللہ آپ کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے دے گا۔ نمبر 3، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم میری شکر گزاری کرو گے تمہیں میں اس سے زیادہ دوں گا۔ تو اب جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے اللہ پاک آپ کو اس سے دگنا اجر اس کا دیتا رہے گا اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت بھی ہوگی۔ نمبر 4، غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنا۔ آپ لوگ ایک بات سچ بتانا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس بار عید میں سے زکوٰۃ نکالی؟ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، اس کو آپ جتنا نکالو گے اتنا ہی آپ کے پیسے میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو یہ میرے پیسے میں کمی آئے گی، نہیں، بلکہ آپ اس چیز کو آزما کے دیکھنا، اس بار آپ 1,00,000 کی زکوٰۃ دو گے تو پھر اللہ آپ کو اتنا دے دے گا کہ اگلے عید پر آپ 2,00,000 کی زکوٰۃ دو گے۔ یہ چیز میری خود کی آزمائی ہوئی ہے۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ جتنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ رزق میں اضافہ دے گا۔ نمبر 6، ماں باپ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ، اچھا سلوک جتنا آپ ماں باپ کا کرو گے اللہ آپ سے اتنا زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لی اس نے مجھے راضی کر لیا۔ نمبر 7، صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اب دنیا بھر کے وظیفے چھوڑ دو، صبح کو اٹھو سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو، شام کو مغرب کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ ناظرین، کی 14 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے کرنی چاہیے، انہی کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو آپ لوگ یہ 14 کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اس ویڈیو کو اور مسلمان تک شیئر کریں تاکہ کوئی بھی مسلمان یہ غلطی بالکل نہ کرے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تنگ دستی اور پریشانی کو دور کرے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔